रहस्य। एक गांव में दो चोर रहा करते थे, मगर वे कभी अपने गांव में चोरी नहीं करते थे। अड़ोस पड़ोस गांवों में जाकर चोरी किया करते थे। उनमें एक का नाम राम भरोसा था, जो चोरी करने में निपुण था। दूसरा गोपाल दास था, जो आंख मूंद कर राम भरोसे के आदेश का पालन करता था। एक दिन की रात को वे दोनों पड़ोसी गांव में एक बकरी को चुराने के लिए चल पड़े। आधी रात के करीब वे दोनों श्मशान के बाजू में स्थित एक शिव मंदिर में पहुंचे। राम भरोसे ने गोपाल दास को ध्वजस्तंभ की आड़ में बिठाया और वह बकरे को उठा लेने चला गया। घना अंधेरा था, सुनसान रात थी। गोपाल दास अपने साथ मूंगफली ले गया। यूं ही बैठकर वह ऊब गया। अपनी पोटली खोलकर मूंगफली के छिलके दांतों से निकालकर बीज खाने लगा। शिव मंदिर का नौकर मंडप पर लेटकर सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली। उसे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। उसने सुन रखा था कि रात के वक्त श्मशान में भूतों का संचार होता है। उसका विश्वास था कि भूत केवल श्मशान में रहते हैं, गड्ढे मुर्दों को उखाड़कर खाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि भूत मंदिर में आकर हड्डियां चबाएंगे। मंदिर में अगर भूत प्रवेश करते हैं तो उन्हें भगाने का काम पुजारी का था। यह सोचकर नौकर मंडप से उतरा, सीधे पुजारी के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। पुजारी को जगाकर बोला, महाराज, श्मशान में रहने वाले भूत मंदिर में प्रवेश करके मुर्दों को खा रहे हैं। आप उन्हें भगा दीजिए, वरना मंदिर अपवित्र हो जाएगा। पुजारी भारी शरीर वाला आदमी था। उसे जोड़ों में दर्द था। रात के वक्त तो यह दर्द और ज़्यादा हो जाता था। एक कदम रखना भी उसके लिए मुश्किल था। अबे, मैं बिल्कुल चल नहीं सकता, क्या करें? पुजारी ने कहा। आपको चलना ही होगा। चल नहीं सकते तो मेरे कंधों पर बैठ जाइए, मैं उठा ले जाऊंगा, नौकर ने जवाब दिया। लाचार होकर पुजारी नौकर के कंधों पर बैठ गया। इस बीच गोपाल दास ने सारी मूंगफली खा डाली। किसी के आने की आहट पाकर ध्वजस्तंभ के बाजू में से उसने झांक कर देखा। किसी को अपने कंधों पर एक भारी आदमी को उठा लाते उसने देखा। गोपाल दास ने सोचा कि वह आने वाला व्यक्ति राम भरोसे है। उसने कहा, अरे, खूब मोटा तगड़ा है ना? यह बात सुनते ही मंदिर के नौकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पुजारी को झट नीचे पटक दिया और भाग गया। पुजारी को भी जोड़ों के दर्द का भान न हुआ। वह भागता हुआ घर पहुंचकर किवाड़ बंद किए। इसके थोड़ी देर बाद राम भरोसे एक छोटे से बकरे को उठा लाया और गोपाल दास के साथ अपने गांव चला गया। दूसरे दिन सवेरे मंदिर की सफाई करते नौकर ने ध्वजस्तंभ के पास मूंगफली के छिलके देखे। तब उसके समझ में आया कि पिछली रात को खटखट की आवाज़ क्यों हुई। उसने यह खबर सिर्फ पुजारी को सुनाई। वह रहस्य केवल पुजारी और नौकर मात्र जान गए। बाकी किसी को कुछ पता न चला।